सर्दियाँ तो चली गई थी लेकिन फिर से वापस आ गई हैं। मन करता है जो कपड़े मैंने उठाकर रख दिए हैं ना सर्दियों वाले, वो फिर से निकाल लूँ। लेकिन क्या ही करेंगे उनको निकाल कर फिर से वही धुलो, फिर रखो और फिर यही सारा काम दोबारा करो। तो मैंने सोचा कि जितने भी बचे हुए कपड़े हैं ना ऊनी जो मैंने नहीं धुले थे अभी तक, वो भी धुल लेते हैं। दक्ष और आध्या की ड्रेस में से सिर्फ़ दक्ष की ड्रेस है जो कि धुल ली है मैंने आज और धुल के रख दे रही हूँ क्योंकि दक्ष के एग्ज़ाम है ना वो बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं। बिल्कुल क्या ख़त्म हो गए मतलब एग्ज़ाम ख़त्म हो गए हैं और आध्या के जो एग्ज़ाम है वो अभी चल रहे हैं, तो आध्या अभी यूनिफ़ॉर्म पहन के जा रही है और लास्ट एग्ज़ाम उसका मंडे को है, तो मंडे से उसके एग्ज़ाम पूरे ख़त्म हो जाएँगे और फिर हो जाएगी अ, होली की छुट्टी। तो फिर त्योहार आ जाएगा और देखो एग्ज़ाम, त्योहार, शादी, बारात सब कुछ इसी महीने में पड़ जाता है, तो बहुत सारा चीज़ें रहती हैं। कहीं शादी में जाना होता है तो भी या फिर घर में त्योहार आ गया है तो त्योहार की तैयारियाँ, बच्चों के एग्ज़ाम तो मम्मियों को उसकी भी टेंशन, तो सारे काम लगे रहते हैं। तो मैंने आज सुबह से कपड़े धुल दिए सबसे पहले बच्चों को स्कूल भेजा, फिर मैंने कपड़े सारे लगा के धुल दिए और आज मैं फिर से एक मटरी बना रही हूँ और ये गेहूँ के आटे से बना रही हूँ। प्योर गेहूँ का आटा है, कोई मैदा, बेसन ऐसा कुछ भी नहीं इसमें मिलाया है और इसमें मैंने डाला है नमक, कलौंजी और अजवाइन। बस इन 3 चीज़ों को डाल के मिक्स कर लेंगे पहले, इनको प्रॉपर मिक्स कर लेंगे। नमक थोड़ा-सा मैदे वाली मटरी से ज़्यादा नमक इसमें डालना आटे वाली मटरी में, क्योंकि आटे वाली मटरी में नमक फिर कम लगेगा बाद में। उसके बाद घी या फिर तेल जो भी चाहो मोहन के लिए आप डाल सकते हो और उसके बाद इसे मैंने गुनगुने पानी से गूँथ के तैयार कर लिया है। बेसिकली ये वाली जो मटरी है ना, ये मैं अपने हस्बैंड के लिए बना रही हूँ। मेरे हस्बैंड ना मैदे वाली मटरी खाना पसंद नहीं करते हैं। उनको गेहूँ के आटे की जो टाइट-टाइट मटरियाँ होती ना, वो अच्छी लगती हैं। तो ये मैंने टाइट डो लगा के रख दिया है। थोड़ी देर इसे रेस्ट करने के लिए रख देंगे और उसके बाद फिर मैं इनकी छोटी-छोटी लोइयाँ बना के बेल के और मोटी-मोटी और थोड़ी बड़ी-बड़ी सी मटरी कट कर लूँगी और जो नन्ही-नन्ही सी किनारे से दिख रही है ना, उनको मैं हटा दूँगी। आध्या भी स्कूल से आ गई थी, 12:30 बज रहे थे, बच्चों को छुट्टी 12:30 बजे हो जाती है और थोड़ी-सी परेशान थी आज आध्या क्योंकि उसका ना वैन में बच्चों ने होली सी खेल ली थी, तो पानी से स्कर्ट गीली हो गई थी, तो वो थोड़ा रो भी रही थी। फिर मैंने उससे बोला ऐसा होता है, कोई बात नहीं, बच्चे खेलते हैं। फिर मैंने यहाँ पे मटरियाँ धीमी-धीमी आँच में सेंकी और आप देख सकते हो किस तरीके से लाल सिक के तैयार हो गई। ये काफ़ी खुशक नहीं होंगी, वो थोड़ी-सी ये वाली थोड़ी-सी टाइट होंगी क्योंकि इनको एकदम ज़ीरो फ्लेम पे मैंने सेंका है ताकि इनको मेरे हस्बैंड को यही अच्छी लगती है टाइट-टाइट सी। तो एक डब्बा तो ये भर के रख दूँगी मैं। अब मैं जो काट के रखी हूँ बाकी की सारी मटरियाँ धीरे-धीरे करके सेंकूँगी। गाइज़ जब तक मैंने मटरियाँ सेंकी तब पता नहीं कितनी जल्दी 4 बज गए थे। मुझे खुद ही नहीं पता चला, मैं बहुत थक गई थी। करीबन मैंने काम शुरू किया था 12 बजे और 12 से 4 मतलब धीमे-धीमे सेंकना, निकालना बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था। तो सारी चीज़ें मैंने की जब, तो इस तरीके से देखो मटरी बन के तैयार हो गई हैं। देखो तो अंदर तक पकी है एकदम बिस्किट के जैसे। तो सारी मटरी भर के रखूँगी। फिर रात को कुछ भी नहीं सूट किया, मैं इतना थकी थी, मेरे पैर बहुत दर्द हो रहे थे। ये सुबह अर्ली मॉर्निंग का व्लॉग है। आज मैंने सोचा है कि एक जो सबसे बड़ा मेरा काम है फ्रिज को डीप क्लीन करना, वो कर देती हूँ। तो मैंने सबसे पहले फ्रिज के पास रखी वेजिटेबल बास्केट, इससे जो प्याज, लहसुन और आलू का डलिया जो ये मैंने बना रखी है ना, इसी में सारी चीज़ें रखती हूँ, वो साफ़ कर देती हूँ। तो सबसे पहले प्याज में जो छिकल वगैरह निकल जाते हैं वो साफ़ किया, फिर आलू तो खाली था, उसमें एक ही बड़ा-सा आलू था, थोड़ी बहुत मिट्टी वगैरह थी वो सब साफ़ करी और ऊपर से भी थोड़ी धूल वगैरह लग जाती है, इसको भी साफ़ कर दूँगी। मेरे हस्बैंड स्कूल जाने के लिए प्रॉपर रेडी हैं, अभी वो दवाई अपनी पी रहे थे ये होम्योपैथी की दवाई लेते हैं, उनको खाँसी हो रखी है ना इस वजह से और बच्चे मैंने आध्या जो है वो भी स्कूल चली गई है एग्ज़ाम देने के लिए, दक्ष अभी सो रहा है। तो मैंने सोचा कि घर में झाड़ू वगैरह लगाने से पहले फ्रिज को साफ़ कर लेते हैं, नहीं तो बाद में फिर से कूड़ा फैलेगा। ये मेरा सबसे बड़ा काम है और बड़ा मुश्किल लगता है, मुझे लग रहा था कि ये काम मैं कब करूँगी, कैसे होगा? सब्जियाँ आ जाती हैं, तो आज मैंने सारी किसी भी चीज़ की परवाह नहीं की, मैंने सोचा कि आज तो मुझे अपना ये काम निपटाना ही है। हाँ, चाहे सब्जियाँ भरी हों फ्रिज में, चाहे ना हो, मैं निकाल के हटा के करूँगी। तो सबसे पहले मैंने अपने फ्रिज को प्रॉपर खाली किया। इसमें फूल भी रखे थे मंदिर में चढ़ाने के लिए, वो सब पुराने हो गए, अब मैं सब हटा दूँगी क्योंकि ध्यान ही नहीं रहा कि फूल इसमें रखे हैं।
फ्रिज एक ऐसा चीज़ है जिसमें कभी कभी पीछे की तरफ चीज़ रखी हुई कभी नज़र आती ही नहीं है, अगर आप उसे अच्छे से ऑर्गेनाइज नहीं रखोगे तो। इस टाइम मेरा फ्रिज बहुत ज़्यादा मैसी है, ऑर्गेनाइज नहीं है, तो मुझे बहुत गुस्सा आता था रोज़ इसमें सामान रखने रखने के लिए, क्योंकि जब भी मैं इसमें सामान रखती थी तो मुझे लगता था इसमें जगह ही नहीं है। और जब मैंने इसे साफ़ कर दिया तो फ्रिज में बहुत सारी जगह नज़र आ गई। मेरे हस्बैंड अभी कैलेंडर में कुछ देख रहे हैं कि उनको छुट्टी कब मिलेगी, क्योंकि जब फेस्टिवल आने लगते हैं तभी छुट्टियां मिलती हैं। और ये मुझे इस तरीके से काम करते हुए देखकर हमेशा इस बात की टेंशन में आ जाते हैं कि ये अकेले ही करेगी। और मैं बोलती हूँ मैं कर लूँगी, क्यों परेशान हो रहे हो। ये मेरे हर एक काम में मेरा साथ ज़रूर देते हैं। सच बताऊँ, जिस दिन छुट्टी होगी उस दिन सारे कपड़े वॉशिंग मशीन में धुल के ये सारे स्टैंड में डाल के फैला भी देंगे। और जैसे कि अगर घर में मुझे घी निकालना है तो मलाई से मक्खन बनाना और मक्खन से घी वाला काम ये भी प्रॉपर ये कर देते हैं। तो मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाती है। और जब प्रेस करने की बारी होती है तो अगर छुट्टियां होगी इनकी तो ये पैंट सारे प्रेस कर लेते हैं अपने, और जो शर्ट है वही मुझे प्रेस करनी पड़ती है। ऐसे न जाने कितने काम है जो मेरे ये हेल्प कराते हैं, क्योंकि ये मुझे जानते हैं कि मेरी तबीयत बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है, पता नहीं क्या हुआ है। और यहाँ पे मैं इनको दिखा रही थी कि फ्रिज देखो नीचे से ख़राब हो रहा है, पानी कहीं से जाता है तो उसमें जंग सी लग गई है, तो उसका तो कुछ ना थोड़ा सा नीचे वाला मटेरियल टूट चुका है। तो इनको ना सर्दी लगी हुई है बहुत तेज़। तो कल ये रात को कंबल और रजाई दोनों ओढ़ के सोए थे, क्योंकि उनको बहुत तेज़ सर्दी खांसी ज़ुकाम हो रखा है, क्योंकि ये बाइक चला के जाते हैं इतनी दूर तक। तो यहाँ पे मफलर वगैरह बांध कर आए थे अभी, तो वो चले गए हैं। अब मैं गेट लगा कर आ भी गई हूँ। अब मैं फिर से लग गई हूँ किचन की क्लीनिंग में। दक्ष अभी सो रहा है, बीच में उठा था तो फिर मैंने उठाया उसे, ब्रश कराया और उसको थोड़ा सा चाय नाश्ता कराया, और फिर उसको मैंने नहाने के लिए बोल दिया है, तो वो नहाने भी चला गया है। नहा कर आएगा तब मैं उसे कपड़े वगैरह पहना दूंगी। तो आज के ब्लॉग में मैं आपको क्लीनिंग करके पूरा दिखा रही हूँ अपना फ्रिज। जो मेरा अटका हुआ बड़ा काम था उसको मैंने आज पूरा कर लिया है। हार नहीं माननी है मुझे, सब कुछ साफ करना है मुझे। अपना किचन भी अब डीप क्लीन करना है पूरा, क्योंकि अक्सर तो मैं किचन अपना क्लीन करती रहती हूँ, लेकिन आज सोचा है कि प्रॉपर पूरी तरीके से क्लीन कर दूंगी। लेकिन फ्रिज साफ करने के बाद मैं इतना थक गई थी कि मैंने आज किचन को क्लीन किया ही नहीं। मैंने सोचा नेक्स्ट डे किसी दिन करूँगी। तो मैं पूरी फ्रिज साफ़ हो गई है। और मैंने पता है फ्रिज को पहले कपड़े से साफ़ किया, फिर मुझे लगा कि अभी इसमें ना कुछ सब्जी की थोड़ी स्मेल सी आ रही है कुछ भी, तो मैंने इसे जो बर्तन धुलने वाला स्क्रबर होता है ना, उसी साबुन से ही मैंने पूरे फ्रिज को साफ़ किया रगड़ के। तो हल्के फुल्के से दाग थे ना वो भी साफ़ हो गए। और नीचे वाले पोर्शन पे तो ना जहाँ बोतल रखते हैं उसमें कुछ पीले पीला सा निशान बना हुआ है। मुझे ऐसा लग रहा है उसमें फूल का कलर आ गया है या किस चीज़ का, तो वो नहीं छूटा है मुझसे। और बाहर की तरफ भी पूरा साफ़ कर दूँगी, मांज दूँगी एकदम जैसे बर्तन चमकाती हूँ वैसे ही फ्रिज को। अच्छा गाइज़, मैं ना एक बार फ्रिज को धुल भी चुकी हूँ बहुत अच्छे तरीके से, जब मैं रेंटेड हाउस में रहती थी। तो मुझे लगता है यही मेरी सबसे बड़ी गलती रही है, जो मैंने फ्रिज को धुल दिया। धुलने से क्या हुआ है, कहीं-कहीं पे नीचे की तरफ जंग सा लग गया है। तो यहाँ पे मेरा पूरा फ्रिज तो डीप क्लीन हो गया, बड़ा ही अच्छा लग रहा है, मन को भी सुकून मिल रहा है। अब बारी आती है सारे सामान को लगाने की। तो अंदर लगी हुई मैट है ना, उनको पहले मैंने साबुन से साफ़ किया ब्रश से, उसके बाद पोंछ-पोंछ के लगाती जा रही हूँ। काँच की जो स्लेट है उन पे, और ये ना एकदम मैट चिपक जाती है उस पे। उसके बाद इसमें कुछ भी सामान रखो ना तो बहुत ही आराम से रखा रहेगा, गिरेगा भी नहीं। और ये सबसे नीचे वाली जो ट्रॉलियाँ लगी हुई है ना, उनका ढक्कन है। और ये बकेट भी मैंने मांज दी, धुल दी। अब मैं इनको लगा दूंगी। वैसे तो मेरे पास टाइम नहीं था कि मैं इन्हें सुखाऊं, क्योंकि अगर टाइम होता ना तो मैं बाहर धूप निकल आती तो सुखा देती। अभी जो टाइम हो रहा है उसमें धूप नहीं निकली है, धूप निकलने में काफ़ी वक्त लगेगा। तो मैंने सोचा पोंछ देते हैं बहुत अच्छे से। और फ्रिज में वैसे भी हल्का हल्का सा पानी सा रहता ही है। तो यहाँ पे मैंने सारी बकेट को अच्छे से रख दिया है। अब मैं इसमें लगा दूंगी सारी सब्जियां। और अब में से बहुत सारे लोग बोलते हैं नींबू और मिर्ची एक साथ नहीं रखना चाहिए, तो मैं अलग ही रखने लगी हूँ। मुझे ये बात ना पता नहीं चलती है, आप कई चीज़ें मुझसे सीखते हो और मैं कई चीज़ें आप लोगों से सीखती हूँ। तो यहाँ पे ये देखो मैंने सब चीज़ें अलग अलग करके रख दी हैं। सब्जियाँ भी काफ़ी हैं, अभी 1-2 हफ्ते चल जाएंगी सब्जियाँ। और उसके बाद कुछ चीज़ें मैंने हटाई, जैसे कि कुछ मसाले मैंने इसमें रखे हुए थे पैकेट में, वो उठाकर अंदर बड़े कनिस्टर में रख दिए। और जो छोटे छोटे बॉक्स हैं हल्दी धनिया मिर्ची
तुलसी के, वो मैंने लगा के रख दिए। ये ना इससे निकाल के मैं मसालदानी में लगाती रहती हूँ। और दूध एक भगोने में एक्स्ट्रा था तो मैंने उसको छान के मलाई निकाल के स्टोर कर दी है और दूध ग्लास में रख दिया है। और एक मटर भगोने में रखी थी तो मैंने उस भगोने से खाली करके प्लास्टिक के डब्बे में करके रख दी है। तो इस तरीके से अपने फ्रिज को ऑर्गेनाइज करके रखूँगी ना तो बहुत सुंदर लगता है। यहाँ पर एक डब्बे में धनिया, एक डब्बे में बथुआ मैंने पैक करके रख दिया है। जब ज़रूरत होगी तो बस फटाफट डाल दो धनिया। उसके बाद मैंने मैट जो ऊपर बिछा हुआ है ये कवर फ्रिज का, उसको भी गीले कपड़े से साफ़ किया। इसके अंदर जेबों में बहुत सारा सामान था एक्स्ट्रा, उनको भी साफ़ किया, हटा दिया जो भी बेकार था और सही सही रख लिया ज़रूरत की चीज़ें। बाकी के ये जो 2 गुलदस्ते हैं उनको मैंने दोनों अचार की बरनियों पे रख दिया है और कांच की 2 ऑयल की बोतल है वो लगी है स्टैंड में। तो पूरा साफ़ हो गया। अब मैं पूरे घर में झाड़ू लगा दे रही हूँ। तो मंदिर के एरिया की तरफ से झाड़ू लगाते हुए आई, फिर मैं किचन की तरफ लगाई, उसके बाद मैं बेडरूम में लगाऊंगी जाकर और फिर पूरे दालान में लगाकर हॉल से लगाते हुए बाहर निकाल दूंगी और पूरे घर में झाड़ू लगा दूंगी। अब मोपिंग जो है आज मैं नहीं करूंगी, मैं बहुत थक गई दोस्तों। जिस दिन मुझे बहुत थकान होती है उस दिन फिर नहीं होता है। दिखता है घर छोटा सा बड़ा सा है, इतना बड़ा घर है मेरा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।